आज स्पेशल रिपोर्ट में बात लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर की। आज इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई। नाना करते आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मुहर लग गई है। मतलब बात बन गई। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग होगी। अब सवाल यह है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मिलने से 80 सीटों की सबसे बड़ी लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा? क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी या फिर गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश के नतीजों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? सवाल यह भी है कि राहुल और अखिलेश यादव के दांव से चुनाव में मुस्लिम वोट का बंटवारा अब नहीं होगा। आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सहमति। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। यूपी की 80 सीटों की लड़ाई में नया मोड़। कांग्रेस और समाजवादी में बन गई बात। सीट शेयरिंग पर अखिलेश ने लगाई मुहर। अड़तालीस घंटे में उत्तर प्रदेश में खेला हो गया। एक फोन और गठबंधन की इनसाइड स्टोरी। एक मंच पर एक साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता आए तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण बदल गए, क्योंकि अब यूपी की चुनावी जंग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले समझिए यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला क्या है। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल सहमति बन गई और 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई। यानी यूपी में गठबंधन के झंडे तले कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका जॉइंट ऐलान हो गया। हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है, वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए, ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। अब सबसे पहले समझिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रयोग के सफल होने के कई बड़े संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा नहीं है। इंडिया गठबंधन में हुई टूट और फूट के बावजूद क्षेत्रीय क्षत्रपों का कांग्रेस पर विश्वास खत्म नहीं हुआ। दूसरा संदेश ये है कि मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने को तैयार है। तीसरा संदेश विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के मनोबल को बढ़ाने वाला है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र में भी करीब करीब सीट शेयरिंग फाइनल है, ऐलान बाकी है।
जबकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का मतभेद करीब करीब समाप्त है। पंजाब और दिल्ली में भी बात बन सकती है। मुमकिन है कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर इंडिया गठबंधन के झंडे तले आ जाएं। वहीं यूपी में विपक्ष के वोटरों के बिखराव को रोकने का संदेश दिया गया है। जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्ष की एकजुटता ने धांधली के बाद भी बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। बीते 8 साल में ये दूसरी बार है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। अब 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोबारा एक साथ आए। यूपी की 80 सीटों पर ये जोड़ी एक साथ नरेंद्र मोदी के जीत के रथ को रोकने के लिए निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने, आपने, सबने देखा। इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। India formation is a ideological formation in opposition to the idea of the RSS and the BJP. I'm very confident, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। उत्तर प्रदेश की दरअसल 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हम आपको बताते हैं कांग्रेस के हिस्से में कौन कौन सी 17 सीटें आई हैं। रायबरेली, अमेठी 2 सीटें। अमेठी हालांकि पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी थी, लेकिन रायबरेली जहां से सोनिया गांधी थी, अब सोनिया गांधी चली गई हैं राज्यसभा में। ऐसे में वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार, उसे अभी भी इन 2 सीटों को अपना गढ़ मान रही है। इसके अलावा कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, गोरखपुर की सीट, सहारनपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे जो एक वक्त पर नेहरू का गढ़ माना जाता था, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। तो बनारस में भी बीते दिन सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी थी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अब वो बनारस की सीट वापस कांग्रेस को दे दी जाएगी। वहां से भी कांग्रेस के उम्मीदवार और अजय राय वहीं से चुनाव लड़ते हैं, जो कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं। इन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बची हुई लोकसभा की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कैसे एक फोन से गठबंधन टूटते टूटते बच गया, इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में एक प्रमुख चेहरा अखिलेश यादव का है। अखिलेश 80 लोकसभा सीट वाले सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अहम खिलाड़ी हैं। 2019 में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका दिया। मतलब 2014 जैसा मैजिक दोहराने में मोदी कामयाब नहीं हुए थे। अब 2024 से ठीक पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी बिसात बिछा दी है। ये गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और इसी लखनऊ में अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात कैसे बनी, कैसे 24 घंटे में टूटते टूटते गठबंधन बच गया, इसे समझने के लिए आप अखिलेश यादव के 2 बयान सुनिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। करते हैं सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अखिलेश यादव ने शर्त रखी थी कि राहुल गांधी की यात्रा में तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन मामला अटका रहा।
और न्याय यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी। करीब करीब यही माना जाने लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन तभी गठबंधन को बचाने के लिए मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट अखिलेश यादव को फोन मिलाया, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की और जिन सीटों को लेकर बात नहीं बन रही थी उन सीटों पर टकराव को दूर करने का रास्ता खोज निकाला। सूत्रों के मुताबिक मामला मुरादाबाद सीट को लेकर फंसा हुआ था। कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड रखी गई थी, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी। इसी वजह से गठबंधन की बात पटरी से उतरने लगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी के दखल देने के बाद दोनों पार्टियों में सहमति बन गई। कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। अखिलेश यादव के बयान के बावजूद कांग्रेस की तरफ से कोशिश जारी रखी गई। कल हम उत्तर प्रदेश में हैं, 25 तारीख को हम उत्तर प्रदेश में हैं, 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में हैं। 2.5 दिन हमारे राजनीति में बहुत लंबे समय होता है, बहुत लंबा समय। 2.5 दिन में सब कुछ हो सकता है। यहाँ आपको याद रखना है कि सीट शेयरिंग से पहले कई मौके आए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरें आई। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान भी कमलनाथ के बयान से समाजवादी पार्टी से रिश्तों में खटास आई, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश ने रिश्तों में मिठास बनाए रखी थी। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अब यूपी में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के बाद विपक्षी खेमे में शामिल दलों का जोश हाई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी वक्त जुड़ रही हैं सीधा। मौसमी, आप लगातार ट्रैक कर रही हैं राहुल गांधी के इस पूरे न्याय यात्रा को। यूपी में तो समझौता हो गया अब लगता है। अब कम से कम इंडिया गठबंधन का जो वजूद है वो बिहार में आरजेडी के साथ और यहां पर कांग्रेस पार्टी और एसपी का साथ टिका हुआ दिख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी भी त्रिकोणीय होगी क्योंकि बीएसपी अलग लड़ेगी। फिर भी ये सीट समझौता क्या संदेश दे रहा है? देखिए, राहत की सांस कांग्रेस भी भर रही होगी और समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर बहुत दबाव था, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय का, कि कांग्रेस से गठबंधन करें, क्योंकि और दूसरी तरफ कांग्रेस पर दबाव था कि सारे चिटके चले जा रहे हैं, तो क्या आप फाइनली समाजवादी पार्टी भी अलग थलग हो जाएगी और यूपी के लड़के साथ नहीं दिखेंगे। तो दोनों ही दल जो है राहत की सांस भर रहे होंगे अंजना, और बताया जा रहा है कि अब दोनों साथ भी आगरा में नजर आ सकते हैं 25 तारीख को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और जिन्होंने मध्यस्थता की, जो चीफ ट्रबल शूटर रही कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा 24 को मुरादाबाद में जुड़ेंगी, जो सीट समाजवादी पार्टी रख रही है। तो एकजुटता का संदेश कम से कम उत्तर प्रदेश से तो दिया जा रहा है, और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बिहार से इंडिया गठबंधन अपनी पहली ज्वाइंट रैली शुरू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं संकेत नीतीश को भी दिए जाएंगे कि आप भले ही अलग चले गए हो लेकिन हम साथ साथ हैं। धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए।